नमस्कार दोस्तों। क्या कैंडिडेट के साथ होगा इंसाफ? क्या इस बार की एग्जाम भी होगी कैंसिल? क्या इन सब कारणों से दोबारा होगा एग्जाम? तो दोस्तों वीडियो में बने रहे लास्ट तक। दोस्तों जैसा कि पिछले वीडियो में बहुत सारे कैंडिडेट का यह कमेंट आया था कि सर हमारा एग्जाम का क्या होगा। सर मैंने आंसर की चेक किया, हमारा 84 नंबर है, तो क्या मेरा रिजल्ट बनेगा? कुछ कैंडिडेट का ऐसा कमेंट था कि सर मेरा 79 है, लेकिन सर मेरे जो हिंदी वाले सेशन, इंग्लिश वाले सेशन में हिंदी पास हूँ लेकिन इंग्लिश में पास नहीं हूँ, क्या हमारा रिजल्ट बनेगा? कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जिनका 90 नंबर है और उनका जनरल अवेयरनेस में 2 नंबर से पीछे है, तो बोल रहे हैं क्या सर ओवरऑल लेगा सर एग्जाम, रिजल्ट दिया जाएगा या फिर सभी सब्जेक्ट में पास होगा तभी दिया जाएगा, या फिर कितने परसेंट पे लिया जाएगा? तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट का ये कमेंट आया था कि सर कुछ ऐसा वीडियो बताए ताकि हम लोग को कुछ आश्वासन मिले। 45% तीनों सब्जेक्ट में आना ही आना है, ठीक है। तीनों बोले तो जनरल अवेयरनेस में हो गया दोस्तों, जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस 60 नंबर के थे, उनमें से आपको 45% लाना ही लाना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोफेशनल में दोस्तों था आपका 70 नंबर का, उसमें भी आपको 45% लाना ही लाना है, ठीक है। उसके बाद आता है हिंदी और इंग्लिश। ये दोनों दोस्तों बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहा था कि सर क्या हिंदी और इंग्लिश को अलग अलग लिया जाएगा? ऐसा कुछ नहीं, हिंदी इंग्लिश दोनों को जोड़ के लिया जाएगा और हिंदी इंग्लिश में भी लाने के लिए आप 45% चाहिए। तो कहने का मतलब ये दोस्तों, जनरल और ओबीसी वाले के लिए 45% चाहिए पास होने के लिए, और अगर SC ST हैं तो आपको 40% ही चाहिए तीनों सब्जेक्ट में पास होने के लिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक बहुत सारे कैंडिडेट का आया था कमेंट, तो मैंने उसको क्लियर कर दिया दोस्तों। और साथ ही बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट का कमेंट आया था कि सर क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे थे जो कि गलत थे, खासतौर पर सेकंड शिफ्ट में ही बहुत सारे क्वेश्चन जो गलत आए थे। क्वेश्चन गलत ना होके सर आंसर गलत थे, आंसर गलत ना होके कुछ ऑप्शन ही नहीं आए थे, तो कहीं ना कहीं मतलब प्रॉब्लम आई है सर, तो कुछ इसका मतलब सोल्यूशन बताए। और खासतौर पर उन कैंडिडेट के लिए जो कैंडिडेट 1-2 नंबर से फेल हुए हैं और वो 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे उस मतलब एग्जाम में जो कि क्वेश्चन ही मतलब क्वेश्चन के आंसर गलत थे या फिर वो ऑप्शन में आए ही नहीं। मतलब कहीं ना कहीं अगर वो 3 नंबर इनका अगर सही हो जाता था उनका रिजल्ट बन जाता। मतलब दिक्कतें आई है बहुत सारे कैंडिडेट का दोस्तों। पिछली बार की तरह इस बार भी आए गलत ऑप्शन, जवानों ने जितना उम्मीद लगा हुआ उसके ठीक विपरीत, क्योंकि आंसर की मिलाने के बाद पिछली बार की तरह इस बार कई सवाल ऐसे थे जिनके आंसर मिले ही नहीं, और कुछ ऑप्शन ऐसे थे जिनके आंसर ही गलत थे, जिसके कारण एग्जाम सेंटर में कैंडिडेट के साथ बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। और साथ ही जब आंसर की जब मिलाना शुरू किया तो जो कैंडिडेट आस लगाए थे कि आंसर की आएगा, बेसब्री से इंतजार कर रहे थे आंसर की का, जब उन्होंने आंसर की मिला तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जिनके ऑप्शन गलत थे और उन्होंने सही भी बनाया तो वहां पे आंसर को गलत कर दिया गया दोस्तों। साथ ही सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन भी नहीं आए, ना ही पूछे गए, और खासतौर पर हिंदी के सेशन में इंग्लिश दे दिया गया जो कि सिलेबस में कहीं इसका जिक्र ही नहीं है। क्योंकि हिंदी के अगर रहते तो उसमें 30 मार्क्स के रहते, 30 मार्क्स में नहीं तो कैंडिडेट कम से कम 20 से 25 नंबर लाते हैं, ठीक है। जिसके कारण इंग्लिश आ गए, इंग्लिश में 15 नंबर में किसी कैंडिडेट का 2 नंबर आए, किसी कैंडिडेट का 4 नंबर आए, किसी कैंडिडेट का 5 नंबर आए। तो कहीं ना कहीं उनके मेरिट लिस्ट में इन सब चीज़ों से दिक्कत आ सकती है, क्योंकि अगर हिंदी का 30 नंबर आते तो वहाँ पर कैंडिडेट का मेरिट लिस्ट में ओवरऑल मार्क्स मिलता है। लेकिन अभी क्या दोस्तों, हिंदी का अलग और इंग्लिश का अलग करने से क्या होगा दोस्तों, हिंदी में तो अच्छा खासा नंबर लाए लेकिन इंग्लिश सिलेबस के अनुसार नहीं था, फिर भी इंग्लिश दे दिया गया, जिसके कारण इंग्लिश में 4 से 5 नंबर आए, वो भी बड़ी मुश्किल से, क्योंकि कैंडिडेट इसका तैयारी किया ही नहीं था। अगर एग्जाम में कैंडिडेट यहाँ इंग्लिश का पेपर आएगा उसमें तो कैंडिडेट तैयारी करके जाता और वहाँ पे आसानी से इंग्लिश का भी एग्जाम को आसानी से सॉल्व कर सकता, जिसमें कम से कम तो 10 नंबर आ सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। अगर खास तौर पर सेकेंड शिफ्ट की हम बात करें तो उनमें से अभी तक मुझे 4 ऐसे क्वेश्चन आए हैं जिनके आंसर गलत हैं या फिर ऑप्शन में हैं ही नहीं। जैसा कि दोस्तों अभी आप इस वीडियो में देख रहे होंगे, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बहादुर शाह जफर की खाली स्थान में रंगून जेल में मृत्यु हो गई थी। तो उसमें ऑप्शन आता है दोस्तों 1 सितंबर 1957, 2 नवंबर 1962, 3 अप्रैल 1859, 4 अक्टूबर 1858। तो इसमें
बहुत सारे कैंडिडेट ने जिनका जो हुआ था ऑप्शन दिए गए थे, लेकिन उस चारों ऑप्शन में से आंसर है ही नहीं, क्योंकि बहादुर शाह जफर की जो रंगून जी ने मृत्यु की हुई थी वो 7 नवंबर 1862 में हुई थी दोस्तों। कब हुई थी? 7 नवंबर 1862 में। लेकिन इस ऑप्शन में वो 7 नवंबर 1862 का कहीं जिक्र ही नहीं है। क्या है? 2 नवंबर 1862, जो कि गलत है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, सीआरपीएफ के किसी सदस्य की सेवानिवृत्ति कितने वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद हो जाती है? कितने वर्ष की आयु बोल रहा दोस्तों? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया था 57 वर्ष, 60 वर्ष, 58 वर्ष और 59 वर्ष, जिसका आंसर सही होना चाहिए 60 वर्ष, लेकिन आंसर की में दिया गया 57 वर्ष, जो कि गलत है। ठीक है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है, यदि कमांडेंट का पद 1 महीने से अधिक समय तक खाली रहता है तो निम्नलिखित में से किसके द्वारा कमांडेंट को प्रदत्त दंड की शक्ति का उपभोग किया जाएगा? तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन में था, पहला था डिप्टी कमांडेंट, सेकंड था लेफ्टिनेंट कर्नल, तीसरा था असिस्टेंट कमांडेंट और चौथा था ज्वाइंट कमांडेंट। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि इस चारों ऑप्शन में यहाँ पे आंसर दिया गया, आंसर की में असिस्टेंट कमांडेंट, जो कि गलत है। तो दोस्तों इन सब कारणों को देखते हुए बहुत सारे कैंडिडेट ऑब्जेक्शन फॉर्म भरकर एग्जाम पोर्टल पर डाल रहे हैं। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं किस प्रकार से ऑप्शन फॉर्म को भरा है और किस प्रकार से एग्जाम पोर्टल पर डाल रहे हैं या फिर आवेदन मतलब आगे बढ़ा रहे हैं। और यह उम्मीद लगाया जा रहा है कि दोस्तों दोबारा एग्जाम लिया जाए कहीं ना कहीं। दोस्तों इस संदर्भ में आपका क्या राय है? आप सभी कैंडिडेट इस वीडियो में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, ताकि इसका समाधान निकाला जा सके दोस्तों। क्योंकि दोस्तों गिनती के अब 2 दिन और रह चुके हैं दोस्तों, 3 तारीख तक ही इसका समाधान कर सकते हो आप लोग। कैंसिल, अगर कैंसिल की बात करें तो दोस्तों इस जिस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर गलत दिए गए, साथ ही ऑप्शन नहीं आए, तो इसमें कहना मुश्किल दोस्तों, कुछ भी हो सकता है अगर कैंडिडेट चाहे तो। कैंडिडेट के ऊपर यह डिपेंड करता है कि क्या किया जाए, चाहे वो आप हो, हम हो, कोई भी हो। ठीक है, क्योंकि आपके साथ समस्या आई है तो आप समस्या को समाधान करने के लिए आप आगे बढ़ोगे तो इसका निदान कहीं ना कहीं निकलता है, तो आप चीज़ को आप खुद देखोगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक मत करें, क्योंकि अभी वीडियो को शेयर करना बहुत ज़रूरी है, ताकि उन कैंडिडेट के पास पहुँचे जहाँ से हम लोग का समाधान हो सकता है। थैंक यू।